औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज हमारे पास पोएम है आई एम द अर्थ, मैं ज़मीन हूँ। आई का मतलब होता है मैं एम हूँ, द अर्थ ज़मीन, मैं ज़मीन हूँ। इसकी हम ट्रांसलेशन करेंगे जी। आई एम द अर्थ, आई मैं एम हूँ, द अर्थ ज़मीन, आई एम द अर्थ, मैं ज़मीन हूँ। आई एम योर, योर तुम्हारा, होम घर, मैं तुम्हारा घर हूँ। आई एम द अर्थ, मैं ज़मीन हूँ, आई एम योर होम, मैं तुम्हारा घर हूँ। बट यू डिस्ट्रॉय, बट लेकिन, यू तुम, डिस्ट्रॉय तबाह करते हो। लेकिन आई एम द अर्थ, मैं ज़मीन हूँ, आई एम योर होम, मैं तुम्हारा घर हूँ। बट यू डिस्ट्रॉय, तुम इस घर को तबाह करते हो। माई स्किन एंड बोन, स्किन जल्द को कहते हैं, बोन हड्डियों को कहते हैं, तुम मेरी जल्द और हड्डियों को तबाह करते हो। बट आई फारगिव, फारगिव होता है बेटा माफ़ कर देना, एंड आई फारगिव, मैं माफ़ कर देती हूँ। एंड आई फारगेट, फारगेट भूल जाती हूँ, मैं माफ़ कर देती हूँ और भूल जाती हूँ। एंड लेट यू लिव, और तुम्हें रहने देती हूँ, ज़मीन के ऊपर तुम इंसानों को यहाँ पर रहने देती हूँ। बट लेकिन आई मैं, फारगिव माफ़ कर देती हूँ, मैं तुम्हें माफ़ कर देती हूँ। एंड आई और मैं, फारगेट भूल जाती हूँ। एंड लेट यू लिव और तुम्हें रहने देती हूँ। बट आई रिग्रेट, लेकिन मुझे दुख होता है, रिग्रेट दुख होना या इनकार करना, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर कहेंगे लेकिन मुझे दुख होता है तुम जब मुझे नुकसान पहुँचाते हो, मुझे तबाह करते हो, बर्बाद करते हो। बच्चों को समझ आ गई ज़मीन क्या कह रही है? ज़मीन कह रही है मैं ज़मीन हूँ, मैं तुम्हारा घर हूँ, तुम मुझे तबाह करते हो, मेरी जल्द और हड्डियों को नुकसान पहुँचाते हो, लेकिन मैं माफ़ कर देती हूँ और भूल जाती हूँ, तुम्हें रहने देती हूँ। बट आई रिग्रेट, लेकिन मुझे अफसोस ज़रूर होता है। दूसरे स्टैंडर्ड की तरफ चलते हैं। बच्चों को समझ आ गई पहले स्टैंडर्ड की, चले दूसरे स्टैंडर्ड की तरफ चलते हैं। डू यू रियलाइज़, क्या तुम महसूस करते हो, क्या तुम सोचते हो? आई एम योर ओनली होप, मैं ही तुम्हारी उम्मीद हूँ। क्या तुमने कभी महसूस किया है कि मैं ही तुम्हारी उम्मीद हूँ? डू यू, क्या तुमने किया? रियलाइज़ महसूस, क्या तुमने कभी महसूस किया? आई एम योर ओनली होप, मैं ही सिर्फ तुम्हारी उम्मीद हूँ। यू डोंट स्टैंड अराउंड, यू डोंट स्टैंड, तुम्हें खड़ा नहीं होना चाहिए, अराउंड इर्द गिर्द, तुम्हें फजूल में खड़ा नहीं होना चाहिए। एंड नोप, और बेकार वक्त नहीं गुजारना चाहिए। नोप मुर्दा हालत में किसी को, बेदिल होकर जब कोई बंदा काम करता है तो उसे हम कहते हैं नोप, यानी दिल से कोई काम ना करना, नोप होता है वो। डू यू रियलाइज़, क्या तुम महसूस करते हो? आई एम योर ओनली होप, मैं तुम्हारी उम्मीद हूँ। सो डोंट स्टैंड अराउंड, फजूल मत रहो। एंड मोप, और दिल जमी से और बेदिले होकर किसी काम को मत करो। आई नीड सेविंग, मुझे बचाने की ज़रूरत है, यानी ज़मीन को बचाने की ज़रूरत है। सो आई नीड सेविंग, मुझे बचाने की ज़रूरत है। इट्स अप टू यू, और ये तुम पर है, तुम पर है कि तुम मुझे बचाओगे। दिस इज़ वट आई नीड यू टू डू, और यही वो चीज़ है, दिस इज़ यही है, वट वो, आई नीड मुझे ज़रूरत है, यू टू डू कि तुम करोगे, और यही वो चीज़ है जो तुम मेरे लिए करोगे। प्यारे बच्चों को दूसरे स्टैंडर्ड की समझ आ गई। चलें जी तीसरे स्टैंडर्ड की तरफ चलते हैं और देखते हैं इसमें क्या कहता है पोइट। क्या कहता है पोइट? कहता है नो मोर प्लास्टिक, नो मोर नहीं, मोर ज़्यादा, प्लास्टिक, प्लास्टिक बना हुआ, प्लास्टिक की जो चीज़ें होती हैं, प्लास्टिक बनी हुई चीज़ें अब और ज़्यादा नहीं चाहिए। एंड नो मोर वेस्ट, और कूड़ा करकट भी और ज़्यादा नहीं चाहिए। बिकॉज आई एम फेडिंग माई, फेडिंग एट फास्ट पेस, बिकॉज क्योंकि आई एम फेडिंग, मैं मुरझा रही हूँ, या मैं रंग जो होता है ना बोसीदा हो जाना, गायब हो जाना, फेडिंग होता है धुंधला पड़ जाना, मेरा रंग धुंधला होता जा रहा है। फास्ट पेस, बड़ी तेज़ी के साथ मेरा रंग बड़ी तेज़ी से धुंधला होता जा रहा है। आई नीड लव, मुझे मोहब्बत की ज़रूरत है। एंड आई नीड केयर, और मुझे हिफाजत की ज़रूरत है। बिकॉज यू आर पोल्यूटिंग माई एयर, क्योंकि तुम मेरी हवा को भी आलूदा कर रहे हो। तो प्यारे बच्चों, ये थी आज आपकी पोएम। उम्मीद है आपको आई होगी पसंद। और इसका जो राइटर है वो है एनोमिनस। एनोमिनस मतलब मालूम नहीं, क्या मालूम नहीं? राइटर का नाम मालूम नहीं। तो प्यारे बच्चों, ये आज आपकी जो पोएम थी मैंने आपको पढ़ाई, आपको कैसी लगी? उम्मीद है आपको पसंद आई होगी और अच्छी लगी होगी, क्योंकि आप जो बच्चे हैं ना बड़े प्यारे बच्चे हैं, और आपको ये पोएम्स बहुत अच्छी लगती है। इसे मिलकर क्लास में गाएं, पढ़ें, और मुझे दुआ में याद रखिएगा, और नारा ज़ोर से लगाइएगा, पाकिस्तान जिंदाबाद।